हमारी तो शादी है, हम जा रहे हैं नील गगननाथ के लिए। तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हेमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से? क्या घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है पैदल? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफर करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, तो फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। कितने घंटे का रास्ता है? क्या कोई क्या 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें मैक्सिमम। क्या दिमाग में आ रहा है, क्या बातें आप? दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब जो ऊपर वाले ने करना था वो तो कर दिया, अब तो क्या करे, जो होना था सो वो हो गया। तो अब दुल्हन को भी ऐसे ही लेके आएंगे? कैसे आएंगे? ऐसे ही लेके आना पड़ेगा अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ। तो क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी NH-44 को क्लियर करे। बड़े लोग मतलब मुसीबतों में फंसे हुए हैं, कोई बच्चे लेके, कोई ऐसे है, कोई गाड़ी वाले, इनको जल्दी से जल्दी NH-44 को क्लियर करना चाहिए। जो बेचारे फंसे हुए हैं वो भी कहीं ठिकाने पहुंचे। ये जो रोड बंद करने की वजह से आप पैदल जा रहे हैं, सर क्या करेंगे? रोड तो है नहीं, बहुत मजबूर है सर, क्या कर सकते हैं, शादी भी करनी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, जो कि डिजास्टर इतने आ रहे हैं तो पहले इनको अच्छे से वॉल्स लगानी चाहिए, वो इन्होंने लगाई नहीं। अच्छे से टाउन प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा ही होगा ना सर। पहले तो टाउन प्लानिंग की थोड़ी सी नियम तो रखते, उसके बाद चलो फिर भी आप ऑलवेज ही बने, मगर क्या फायदा इनका? जब इधर 2-3 दिन हो गया तो हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा गाड़ी का। अभी देखो 60 किलोमीटर चलना के जाने पड़ेगा। अभी सोचा था इस तरह? कहाँ से सोचा सर, कभी भी नहीं सोचा था ऐसा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम सर मैं रामबन से पोगल जा रहा हूँ सर। तो कितना दूर है? यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो अब चल के ही जाना पड़ेगा। अब क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करना चाहिए जी? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या? एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही इल्तिजा है कि अच्छे से वॉल्स लगाए, जहाँ पे स्लाइडिंग एरियाज है अच्छे से उनको कवर किया जाए, जिससे थोड़ा बहुत अगर कभी भी डिस्ट्रक्शंस आती है तो अगर अच्छे से पक्का सिस्टम होगा, हमारे लैंडस्लाइड्स जब आएंगे तो उसमें हमारी जो साइड की लूज मिट्टी होती है वो निकलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। जब हमारे यहाँ पे कोई पक्का है ही नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम, तो जो भी थोड़ा सा भी अगर पानी पड़ता है तो लूज जितना भी हमारा मिट्टी शिट्टी होता है वो सारा बह जाता है, उससे पूरा इलाके की तबाही हो जाती है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि अच्छे से टाउन प्लानिंग की जाए, अच्छे से थोड़ा सा मतलब पक्का किया जाए इन चीजों को। तो एक अंडरग्राउंड कैनाल्स बनाए जाए अच्छे से, या अंडरग्राउंड नहीं भी हो सकता तो कैनाल्स तकरीबन 20 फुट तक बनाए कि जिसमें पानी बिल्कुल सीधा निकल जाए, ये तो कोई डिस्ट्रक्शन न करे, तो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाए। क्या दुल्हन को पता है कि आप इस तरह से आ रहे हो और उनका क्या कहना है? सर अब ये तो सबको पता है कितना बड़ा डिजास्टर होना चाहिए। देखिए, दरअसल बाद हम लोग इस रास्ते से 21 साल हो गया जाते हुए श्रीनगर। बहुत छोटे थे हम, उसी टाइम से जा रहे हैं श्रीनगर। और अभी तो कल हम लोग जम्मू से निकले, शाम को परसों शाम को हम लोग 10-11 बजे निकले। रास्ते में आए तो बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रहा था, पत्थरबारी भी हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे। रास्ते में आए तो पहाड़ खिसकना चालू हो गया था। हमारे ड्राइवर साहब जो थे वो बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, अनुभवी ड्राइवर थे, वो भी बहुत पुराने ड्राइवर हैं, इस रूट के जाने वाले, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने गाड़ी बैक किया पहाड़ खिसकता देख के, जैसे बैक किया तब तक पीछे का पहाड़ खिसकना चालू हो गया। हम लोग सेंटर में ही फंस गए थे। लगभग रामबन से हम लोग 4-5 किलोमीटर बैक थे। फिर वहाँ पे कुछ देर वेट किए, सुबह हुआ, फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पे कितने देर रुकेंगे। ट्रैफिक वाले पुलिस गए तो बताया कि नहीं, रास्ता 3-4 दिन से पहले खुलने वाला नहीं है, आप लोग कोई पैदल रामबन तक जाके कोई अपना रूम कर लो। फिर हम लोग रामबन आए तो रूम किए अच्छा खासा, वहाँ पे रुके रात को। तो फिर हम लोग सोचे कि 20-25 किलोमीटर का रास्ता है सफ़र, जहाँ तक पहाड़ घिसका हुआ है वहाँ तक पैदल जाएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना कोई गाड़ी मिले तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पैदल बनिहाल जाएंगे। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्प मिलता नहीं है इस रास्ते में, ना हेल्प मिल पाता है ना देती है कभी भी। कोई भी ऐसा परेशानी होता है तो अपने ही ताकत के बल पे हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो कितने साल से आप इस रास्ते पे चल रहे हैं? और 21 साल हो गया। इस तरह का मंदिर आपने कभी देखा? ना, इस तरह का मंजर अभी तक आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है इस रूट पे। ऐसा मतलब बहुत सारे तो गाड़ियाँ भी दबी हुई है मलबे के अंदर।
आप आगे जाकर देखिएगा कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहाड़ उस पे ऊपर चढ़ गया है, पूरी पत्थर से मलबे से दबा हुआ है, रास्ता बंद है। तो डर लगता है इन जैसे चलने में भी अभी के खैर चलने में तो हमको डर नहीं लगता है, इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह है मेहरबान, तो चलने का तो डर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ तो सबको होती है। अब पैदल जाना है, दूरी लंबी है, सफ़र लंबा है। सरकार से क्या उम्मीद है अभी? सरकार से क्या उम्मीद करे, सरकार कुछ देने वाली नहीं है। उम्मीद उसी से लगाया जाता है जो देता है, तो उम्मीद जिसे हम लगाए हैं वो ऊपर वाला है, वो देगा।